अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो ददरौआ सरकार की जय, डॉक्टर हनुमान की जय। मैं इस धाम में पहली बार हनुमत कथा गाने आया। यहाँ के हनुमान जी, उनकी महिमा, उनका ओरा, उनका प्रभाव, उनकी शक्ति देख करके लगता है कि मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब मैं इस धाम में कथा गाने का अवसर पाया हूँ। यहाँ के हनुमान जी डॉक्टर हनुमान जी हैं, विश्वविख्यात हनुमान जी हैं। कैसा भी भयंकर रोग हो, कैसा भी लाइलाज बीमारी हो, इस दर पे आते ही, माथा झुकाते ही इंसान को तुरंत लाभ का एहसास होता है। और हनुमान जी वैसे भी डॉक्टर ही हैं। मानस के जो 5 प्राण हैं, सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, सीता और स्वयं राम, अगर गहराई से देखो तो इस डॉक्टर ने इन 5 के प्राण बचाए मानस में ही। सीता मैया बिल्कुल मरने को तैयार थी, हनुमान जी बिल्कुल इन समय पहुंच गए और ऐसी राम रसायन पिलाई जानकी जी को कि सुनते सीता कर दुख भागा, सुखी हो गई हो। भरत जी चिता बनाए, बिल्कुल मरने को तैयार थे, हनुमान जी बिल्कुल इन टाइम पहुंच गए और उनको ऐसी दवा दी कि भरत जी मरते मरते बच गए। लक्ष्मण जी को तो आप विश्वविख्यात कथा है, मेघनाथ ने ऐसा बाण मारा था कि बिल्कुल सहारा छूट गया था कि अब लक्ष्मण जी बचेंगे नहीं। हनुमान जी ने कितना दुर्गम काज किया है, जहां के लाए सजीवन लखन जी आए। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। सुग्रीव को बाली मार डालता, हनुमान जी ने उसके प्राण बचाए। और अगर लक्ष्मण जी नहीं बचते, सीता जी नहीं बचती, भरत जी नहीं बचते, तो राम जी बचते क्या? रामायण के 5 प्राणों के बचाने वाले हमारे हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी हैं। मैं तो पूरे संसार के अपने सभी प्रेमियों से विनती करूंगा कि जीवन में एक बार ददरवा धाम के दर्शन अवश्य करें। यहाँ के हनुमान जी के चरणों में माथा झुकाएं। उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, उनकी कृपा आपके जीवन में उतरेगी। और हनुमान जी की कृपा हो जाए तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। हनुमान जी की जो शरण में आता है तो उसके सारे रोग। और एक बात इसमें मैं कह दूं, हनुमान जी बाह्य रोगों के तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन एक रोग और होते हैं हम सबके, उन पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हम केवल टीबी, बुखार, कैंसर इसी में उलझे रह जाते हैं। एक रोग और है हम सबके भीतर, उसका नाम है मानस रोग। मानस रोग जो हमारे भीतर रोग हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, पारा, ये सब जो भीतर रोग है, ईर्ष्या, कपट, इनका भी इलाज हनुमान जी की शरण में आने से होता है। तो ददरवा हनुमान जी की शरण में जो आता है वो बाहर से भी स्वस्थ रहता है और अंदर के भी रोग उसके भगवान हनुमान जी ठीक करते हैं। उसको काम मुक्त कर देते हैं, उसको क्रोध मुक्त कर देते हैं, उसको ईर्ष्या से मुक्त कर देते हैं। तो ऐसे ददरवा हनुमान की शरण में हम भी आए हैं, आप भी आओ। और हनुमान कथा जो हम लोगों को गाने का मौका मिला है, इसका बहुत गौरव, इसका बहुत आनंद अंदर लबालब भरा हुआ है। कल कथा का यहाँ विश्राम होगा और कल हनुमान जी की परिक्रमा हम लोग लगाएंगे, हनुमत शक्ति यात्रा करेंगे। झंडे के साथ हनुमान जी के इस पूरे धाम की परिक्रमा लगाई जाएगी। लिखा है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जो हनुमान जी के धाम के परिक्रमा करता है, परिक्रमा के पथ पर चलता है, तो उसके जान अनजान में किए हुए जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाए। नश्यन्ति सकला रोगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तो सारे रोग न, क्योंकि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण भासतम, शास्त्र कहता है पूर्व के किए हुए पाप ही बीमारी बन के संसार में आते हैं। और जब हनुमान जी के धाम की परिक्रमा लगाएंगे हम लोग तो हमारे सब पाप नष्ट होंगे, और पाप नष्ट होंगे तो बीमारी भी। इस धाम के जो महाराज जी हैं हमारे महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी रामदास जी महाराज, उनके बारे में तो क्या कहना।
संत के जितने लक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं, आप उनके साथ रह के 2-4 दिन चेक करो तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जितने लक्षण संतों के लिखे हैं शास्त्रों में, वो सब के सब लक्षण एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। ऐसे हमारे महाराज जी, उनकी बहुत कृपा, बहुत आशीर्वाद हम सबको मिलता है। उनके हाथ की दी हुई विभूति, हनुमान जी के यज्ञ की प्रसादी जो लोग ले जाते हैं, उनको निश्चित रूप से बहुत लाभ होता है। तो महाराज जी के भी चरणों में और यहाँ के ददरवा हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि एक बार निमंत्रण में देते हुए कि सब लोग कम से कम एक बार ददरवा धाम आए, यहाँ का प्रभाव, यहाँ की शक्ति का आभास करें और यहाँ के दर पर आने का जो लाभ होता है वो लाभ भी निश्चित रूप से लें। मेरी शुभकामनाएं पूरे संसार के लिए हैं। जय सिया राम।